वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्चेंट बायर किसे कहते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट बायर वो पर्सन होते हैं जो कि सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्चेंट वो पर्सन हुआ जो कि सामान को खरीदेगा और उसको सेल कर देगा लार्ज क्वांटिटी में, उन्हें कहते हैं मर्चेंट। मर्चेंट की हिंदी मीनिंग तो व्यापारी होता है। तो ठीक है, मर्चेंट क्या करता है? मर्चेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान को लार्ज क्वांटिटी बल्क में खरीदता है। किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। मैन्युफैक्चरर से उसने बाय किया और उसने कहाँ सेल कर दिया? एंड कंज्यूमर पर। एंड कंज्यूमर कौन होते हैं? हम जैसे लोग जो प्रोडक्ट को, जो भी किसी भी सामान को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे पास सेल कर देता है ये, या फिर रिटेल शॉप पर सेल करता है। रिटेल शॉप मतलब जैसे हमारे गली के बाहर की जो दुकानें होती हैं वो ही होती हैं रिटेल शॉप। तो मर्चेंट ऐसा बायर हुआ जिसने सामान को बल्क में खरीदा मैन्युफैक्चरर से और कहाँ सेल कर दिया? रिटेल शॉप पे या एंड कंज्यूमर पर। ठीक है, ये किसके बीच का लिंक होता है? ये किसके बीच का लिंक होता है? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और सेलर के बीच का। एक तरफ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स हैं जिससे ये सामान खरीद रहा है, और एक तरफ हम जैसे एंड कंज्यूमर और रिटेल शॉप वाले। तो हम दोनों के बीच का जो लिंक होता है ना, वो कौन हुआ? मर्चेंट बायर हुआ। मर्चेंट बायर का अगर मैं दूसरे शब्दों में बहुत आसान भाषा में समझाऊं जिससे आप समझ भी जाएं, मर्चेंट बायर मतलब होते हैं होल सेलर, जो सामान को लार्ज क्वांटिटी में बल्क में खरीदते हैं। किससे? मैन्युफैक्चरर से, जो सामान बना रहा है, और सेल कर देते हैं रिटेलर पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात करूँ ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मर्चेंट बायर किसे कहते हैं। ये एक तो सेलर के बीच का और प्रोड्यूसर के बीच का लिंक हुआ। सेलर मतलब रिटेल शॉप और प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला। ठीक है, दूसरा, ये सामान को किस में खरीद रहे हैं? बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। ये कुछ ही प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद रहे, नहीं। ओनली फ्यू टाइप के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं जो इन्हें पसंद आते होंगे। ये अपने गुड्स को डिस्प्ले नहीं करते, दिखाते नहीं है, लेकिन सैंपल प्रेजेंट कर देते हैं। तो मर्चेंट बायर वो पर्सन होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और रिटेल शॉप पर सेल कर देते हैं। ये हम दोनों के बीच का लिंक होते हैं, जो सामान को हैवी क्वांटिटी में परचेज करके लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। हम लोग तो जा नहीं सकते ना कंपनी वालों के पास, और हमारा तो कितना खर्चा आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पता नहीं क्या क्या क्या, और इतनी दूर जाओ, इतनी मेहनत। तो इन सबको बचाने के लिए कौन है? मर्चेंट बायर। ये हमारे बीच का लिंक है। ठीक है, तो यही थे मर्चेंट बायर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो पहला इनका काम होता है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, दूसरी कंपनी पी लिमिटेड और तीसरी कंपनी बीडी लिमिटेड। इस मर्चेंट बायर ने क्या किया? इस मर्चेंट बायर ने इससे सामान खरीदा, इससे सामान खरीदा, इससे सामान खरीदा, और इन सब के सामानों को कहाँ पे इकट्ठा कर लिया? अपने वेयर हाउस में। तो पहला काम क्या होता है मर्चेंट बायर का? सामान को असेंबल करना। buy different goods from different manufacturer and assemble them in warehouse। ठीक है, पहला तो ये हुआ। सेकंड, उसको स्टोर करना। अब इन्होंने जब अलग अलग मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीद ही लिया है, तो अब उसको रखेंगे भी तो, स्टोर करके भी तो रखना होगा। ऐसा तो नहीं आज ही लाए और आज ही सारा सामान बिक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं उस असेंबल वाले सामान को। तो इन्होंने क्या किया? आफ्टर असेंबलिंग, इन्होंने असेंबलिंग कर लिया। असेंबलिंग के बाद क्या हुआ? इन्होंने स्टोर कर दिया, किसमें? वेयर हाउस में। और ये जब जब ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तब इसमें से निकालते रहेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, एज आ स्टॉक। ठीक है, तो पहला काम होता है इनका असेंबल करना, दूसरा होता है स्टोर करना, तीसरा होता है ग्रेडिंग एंड पैकिंग करना। भले ही देखो कंपनी वालों ने अपनी पैकिंग दी हो, लेकिन ये अपनी भी तो कुछ पैकिंग करेंगे ना, अपना भी तो कुछ ना कुछ ठप्पा लगाएंगे ही। ग्रेडिंग करना मतलब पुट करना थिंग्स को ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं तो वो ए ग्रुप में चले जाएंगे, अगर उससे कम अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो बी ग्रुप में चले जाएंगे, और अगर उससे बेकार क्वालिटी के हैं तो वो सी में। तो इसको कहते हैं ग्रेड करना। ठीक है, तो वो ग्रेडिंग कर देते हैं, अकॉर्डिंग उन्हें नंबर दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं? उनको ग्रुप में ग्रेड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का अगला काम क्या है इनका? ट्रांसपोर्टेशन का।
प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू रिटेलर, रिटेलर के पास जब ये सामान पहुंचाते हैं तो उनको कौन सी फैसिलिटीज देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं। ट्रांसपोर्ट, इनका खुद का ट्रांसपोर्ट होता है, ये रिटेलर के पास जब सामान जाएगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट में जाएगा, रिटेलर का कोई खर्चा नहीं आ रहा है सामान को मंगवाने में। खर्चा किसका आता है, होलसेलर का, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक की तरह वेयर हाउस में स्टोर भी कर रहे हैं और अपना ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, किसको, रिटेलर को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर को, रिटेलर के पास सामान पहुंच जाता है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब पैसों की मदद करना, असिस्टेंस मतलब होती है हेल्प करना। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, रिटेलर की, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी देके। ज़रूरी नहीं है ना कि इन्होंने बल्क में सामान पहुँचा दिया रिटेलर के पास, मर्चेंट बायर ने रिटेलर के पास बल्क में सामान पहुंचा दिया। ज़रूरी नहीं है कि रिटेलर जो है ना सारे पैसों की पेमेंट आज ही कर देगा, क्या पता उसने इनका चलता रहता हो, क्रेडिट फैसिलिटी 1 महीने पे होती हो पेमेंट। तो ये क्या करता है, मर्चेंट बायर क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं, किसको, रिटेलर को। ये क्या करते हैं, रिस्क बियरर होते हैं। रिस्क बियरर क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इनका काम क्या था, इन्होंने मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से सामान को मंगवा लिया। अब मैन्युफैक्चरर को कोई मतलब नहीं है इनसे, ये खुद अपने मर्चेंट बायर खुद अपने वेयर हाउस में सारे सामान को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू नीड वो ये सामान को निकालते रहेंगे, जिस भी दुकानों में पहुंचाना होगा ये पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस दौरान ये भी तो हो सकता है ना कि अचानक से डिमांड ही उस प्रोडक्ट की बंद हो जाए, कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इनको रिस्क खुद ही सहना पड़ेगा। ये जाके मैन्युफैक्चरर से ये नहीं बोल सकते कि आपका प्रोडक्ट तो बंद हो गया है, आपकी प्रोडक्ट की अब डिमांड ही नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जो नुकसान होगा वो मर्चेंट बायर का होगा, क्योंकि इन्होंने क्या लिया है, गुड की ओनरशिप ले लिया है, मालिकाना हक ले लिया है, अब ये उसके मालिक हैं, अब उसके साथ जो भी होता है ये खुद ही बियर करेंगे। ठीक है, ये था 6th पॉइंट। 7th एंड लास्ट पॉइंट है, ये प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये रिटेलर को भी करते हैं और मैन्युफैक्चरर को भी करते हैं। कोई भी मतलब ये मार्केट से जुड़े रहते हैं, इन्हें मालूम होता है कि किस चीज़ में क्या चेंज आ रहा है, कब फैशन चेंज हो रहा है, कब टेस्ट चेंज हो रहा है कस्टमर का, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छे से मालूम रहती है। तो ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिटेलर को भी देते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 फंक्शन पढ़ाए, जिसमें से पहला था चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अलग अलग वेयर हाउस से स्टोर करते हैं, उनको ग्रेड एंड पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं रिटेलर को, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और ये सारा रिस्क भी सहते हैं, और ये प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मर्चेंट बायर और कोई नहीं, होलसेलर हैं जो सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीद के हम जैसे लोगों को और रिटेल शॉप को बेचते हैं। यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।